शिव महापुराण पंचम खंड का 11वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर सूत जी बोले, हे सोनक, इस चरित्र के सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अब आप मुझे शिव जी के अन्य चरित्रों के विषय में बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमको तथा हमारी बुद्धि को धन्य है जो तुम्हें शिव जी में इतनी भक्ति है और रुचि है। मैंने वेदों को बहुत ही छाना है तथा उनसे जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त की है उसका मूल तुमसे वर्णन करता हूँ। हे नारद, पहले प्रत्येक मनुष्य असंख्य जन्म पर्यंत हमारी पूजा करके विष्णु जी की भक्ति प्राप्त करता है। फिर अनेक जन्मों तथा विष्णु जी की उपासना करने के पश्चात शिव जी की प्रीति उत्पन्न होती है। तुम निस्संदेह शिव जी के परम भक्त हो। अब मैं तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। किसी समय एक बार इंद्र एवं समस्त देवताओं ने शिव जी के दर्शन के लिए एक सभा की। उसमें 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्व देवा, 49 पवन, समस्त दिक्पाल तथा उपदेव आदि उपस्थित थे। ऐसे समाज को अपने साथ लेकर इंद्र बड़े उत्सव के साथ रजोगुण धारण किए हुए शिव जी के दर्शनार्थ चले। उनको संसार में केवल शिव जी के दर्शन से ही यश प्राप्त करना स्वीकार था। उस समय शिव जी ने अपनी लीला द्वारा अपना भयंकर रूप बनाया तथा अवधूत के समान होकर वे इंद्र के नगर में प्रकट हुए। उन्हें देखकर इंद्र ने पूछा, तुम कौन हो? ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम शिव जी के सेवकों में से कोई हो। यदि यह सत्य है तो तुम हमको शिव जी के निवास स्थान का पता बताओ। इस प्रकार इंद्र ने कई बार पूछा, परंतु उन्हें कोई उत्तर ना मिला। यह देखकर इंद्र बहुत क्रोधित हुए तथा शिव जी को धमकाते हुए बोले, अरे तू भूत तो नहीं है जो उत्तर नहीं देता? अब मैं तुझे वज्र से मार डालता हूँ। यह कहकर इंद्र ने अपना वज्र शिवजी पर चलाया तो शिवजी की गर्दन में जा लगा। शिवजी वज्र की शक्ति एवं प्रभाव को स्थिर रखने के लिए नीलकंठ हो गए, अर्थात उन्होंने अपने कंठ में श्याम चिन्ह धारण कर लिया। उस समय वज्र में जलकर भस्म हो गया। वज्र भी जल कर भस्म हो गया। तदुपरांत शिव जी का तेज इतना भभक उठा कि चारों ओर धाह फैल गया और सब देवता स्त्रियों सहित जलने लगे। यह दशा देखकर सब कंपित हुए तथा बृहस्पतियों ने सदाशिव का ध्यान किया और पहचाना कि ये शिव जी ही है। उस समय वे शिव जी की स्तुति करते हुए इंद्र से बोले, हे इंद्रदेव, यह जो सम्मुख खड़े हैं वे स्वयं सदाशिव ही है। तुम दंडवत कर इनकी स्तुति करो। हे नारद, तब इंद्र, बृहस्पति तथा समस्त देवता शिव जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले, हे महाराज, आप हमारा यह अपराध क्षमा करें। हम तो आपके दर्शन के लिए ही जा रहे थे, परंतु आपने स्वयं कृपा करके गुप्त रीति से बिना किसी परिश्रम के हम सबको दर्शन दिए। शिव जी ऐसी उत्तम एवं बृहत स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवताओं, हम बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम हमारी इच्छानुसार वरदान मांगो। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर देवगुरु ने कहा, हे शिव जी, अब आप क्रोध दूर करके इंद्र की रक्षा करें तथा आपके भाल पर जो तेज रूप नेत्र है उसकी तीक्ष्णता दूर हो जाए। यह वचन सुनकर शिवजी बोले, हे बृहस्पति, उस अग्नि को जो हमारे नेत्र से निकल गई है, अब हम किसी प्रकार अपने भाल में स्थान नहीं दे सकते। हम इस तेज को बहुत दूर फेंक देंगे जिससे इंद्र को कष्ट नहीं होगा। तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम जीव प्रसिद्ध होगा। यह सुनकर बृहस्पति एवं इंद्र आदि अत्यंत प्रसन्न हुए। तब शिव जी ने उस तेज को अपने हाथ से समुद्र में फेंक दिया तथा अंतर्धान हो गए।
12वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिवजी ने अपने नेत्रों के तेज को दूर फेंक दिया, तब वह सुर नदी सागर में गिर पड़ा तथा एक बालक के रूप में प्रकट होकर अत्यंत भयानक रुदन करने लगा। उसके शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। वह शब्द चारों ओर फैल गया। सब लोग आश्चर्य करने लगे। पर्वत चलायमान हुए तथा समुद्र सूख गए। तब सब देवता एवं मुनि आश्चर्यचकित हो मेरे पास आकर बोले, हे ब्रह्मन, यह कैसा शब्द है और कहाँ से आ रहा है? आप इसको दूर कर देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, मैं स्वयं भी इस शब्द को सुनकर आश्चर्यचकित हूँ। तुम सब लोग अब अपने अपने घर को जाओ। जहाँ से यह शब्द आता है मैं वहाँ जाकर पता लगाता हूँ। इस प्रकार समझाकर मैंने उन सबको विदा कर दिया तथा स्वयं उस शब्द को ढूंढते हुए समुद्र तट पर आया। वहाँ मैंने यह देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक पड़ा हुआ है। उसे देखकर मैंने निश्चय किया कि वह शब्द अवश्य ही इस बालक का है। अस्तु, मुझको आते हुए देखकर सागर अपने उस पुत्र सहित मेरे पास आया तथा प्रणाम करके पश्चात उसने उस लड़के को मेरी गोद में डाल दिया एवं स्वयं खड़ा रहा। मैंने उनसे पूछा, हे सागर, यह पुत्र किसका है? सागर ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, यह बालक मुझ में उत्पन्न होने से मेरा ही है। अब आप इसका नामकरण संस्कार कीजिए। हम दोनों में परस्पर यह वार्ता हो ही रही थी कि उस लड़के ने मेरी दाढ़ी पकड़कर इस प्रकार खींचा कि मेरी आंखों में से आंसू निकल पड़े। तब मैंने समुद्र से कहा, हे समुद्र, तेरा यह पुत्र अत्यंत बलशाली होकर तेरे यश को समस्त संसार में फैलाएगा। इसने मेरी दाढ़ी को इतना जोर से पकड़ा है कि मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। अब यह जहाँ से उत्पन्न हुआ है वही चला जाए। हे नारद, यह कहकर मैंने शुक्र को बुलाया तथा एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। फिर उसका राज्याभिषेक करके उत्सव का आयोजन करवाया। ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। जलंधरी नगरी उसकी राजधानी हुई। उस समय समुद्र ने बड़ी धूमधाम से उत्सव की रीतियाँ पूर्ण की। इसके पश्चात मैंने जलंधर से कहा, हे जलंधर, तुम्हारे कुल के गुरु शुक्र होंगे। इतना कहकर वे वहाँ से मैं अंतर्धान हो गया। तब जलंधर जालंधरी नगरी को बसाकर वही निवास करने लगा। समुद्र उसे देखकर बहुत प्रसन्न था। अस्तु, उसने दैत्यों के राजा कालनेमी को बुलाकर अपने पुत्र की शक्ति का वर्णन किया। कालनेमी उसे सुनकर कुल सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह जलंधर के साथ करने की इच्छा की। तदुपरांत शुक्र की सम्मति से दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। जलंधर वैसे तो स्वयं ही बहुत बलवान था। उस पर शुक्र की सहायता मिलने पर उसने सब लोगों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। उसने पुत्रवत प्रजा का भली भांति पालन किया। जो दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे वे सब भी जलंधर की आज्ञा पाकर निर्भय हो गए। उसके समीप आ पहुँचे। जलंधर ऐसा राजा हुआ कि उसके राज्य में कभी भी किसी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने सब लोगों से अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्म कर्म कराया, जिससे कोई कुमार्ग पर अग्रसर न हुआ। इस प्रकार उसका प्रताप एवं तेज तीनों भुवनों में फैल गया।
13वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक बार जलंधर अपनी सभा में बैठा हुआ था। सब वीर दैत्यों के अधिपति तथा समस्त देवता आदि उसके चारों ओर अपने स्थान पर बैठे हुए थे। इतने में बिना शीस का राहु उस सभा में उपस्थित हुआ। उसको देखकर जलंधर ने शुक्र से अत्यंत आश्चर्य के साथ पूछा, हे गुरु, इसका सिर किसने काटा है? शुक्र बोले, हे जलंधर, इसके विषय में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। जब देवता एवं दैत्यों ने परस्पर युद्ध किया तथा देवता परास्त हुए, उस समय दैत्यों के राजा बलि थे। राजा बलि शिव जी के अनन्य भक्त थे। उस समय सब देवता दैत्यों से हारकर विष्णु जी के शरण में गए। विष्णु जी ने देवताओं पर कृपा करके यह कहा कि हे देवताओं, तुम सब जाकर दैत्यों से मेल कर लो तथा समुद्र के तीनों किनारों का भली भांति मंथन करो। जब उस समय समुद्र में से अमृत की उत्पत्ति होगी, तब ही अमृत को तुम सबको पिलाकर दैत्यों के साथ छल करेंगे। इस अमृत को तुम सबको पिलाकर दैत्यों के साथ छल करके इस प्रकार जब तुम अमृत का पान कर लोगे, तब दैत्यों पर प्रबल हो जाओगे। यह सुनकर देवताओं ने दैत्यों के राजा बलि के पास आकर मित्रता स्थापित की। तदुपरांत दैत्य एवं देवता दोनों मंदरगिरी को उखाड़कर समुद्र तट पर ले गए। वहाँ वासुकी नाग को मंदरगिरी में डालकर मंदरगिरी को मथानी बनाया गया। फिर वे सब समुद्र का मंथन करने लगे। उस समय इंद्र के परम हितैषी विष्णु जी ने एक उपाय किया। उन्होंने देवताओं को पहले वासुकी नाग के सिर की ओर खींचने के लिए कहा। उस समय देवताओं और दैत्यों ने विष्णु जी के मतलब को ना समझकर कहा कि हम सिर की ओर खींचेंगे, हम पूंछ की ओर क्यों लगे? तब सब दैत्य सिर की ओर तथा देवता पूंछ की ओर लगकर वासुकी नाग को मंदरगिरी में लपेटकर समुद्र मंथन करने लगे। विष्णु जी स्वयं भी देवताओं के साथ मथने लगे। दोनों पक्ष पहले गणपति की पूजा करना भूल गए थे, इसलिए सर्वप्रथम उस मंथन से हलाहल विष निकला। उसके निकलने से सब लोग जलने लगे। यह देखकर देवता तथा दैत्य दुखी होकर भाग चले तथा इंद्र तथा विष्णु जी सहित शिव जी की शरण में गए और उनकी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। तब शिव जी प्रकट होकर उस हलाहल विष को स्वयं पी गए, जिससे चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। हे नारद, इसके पश्चात देवताओं तथा दैत्यों ने धीरे धीरे मंथन करके समुद्र से ही सब रत्न निकाल लिए। विष्णु जी ने कौशल से उत्तम उत्तम रत्न देवताओं को दिए तथा वारुणी मध्य देवताओं को अमृत देकर अमृत देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु भी देवताओं के साथ बैठा हुआ था। वह उन सबको धोखा देकर अमृत पी गया। विष्णु जी ने यह देखकर उसका सिर अपने चक्र से काट डाला। इसके पश्चात उस स्थान पर देवताओं और दैत्यों में भयानक युद्ध हुआ। उसमें करोड़ों दैत्यों के स्वामी मारे गए। जो शेष बचे थे वे पाताल में से भाग गए। उस समय से सभी दैत्य भयभीत थे, परंतु अब जब से आपका अवतार हुआ है, तब आप राजा हुए हैं, तब से दैत्यों को पाताल से प्रकट होने का अवसर प्राप्त हुआ है। जलंधर यह सुनकर कि उसके पिता समुद्र को देवताओं तथा दैत्यों ने मिलकर मथा था, अत्यंत क्रोधित हुआ। वह अग्नि के समान प्रज्वलित होकर नेत्र लाल कर दांतों से अपने होठ दबाने लगा। फिर उसने गम्बर नामक दूत को बुलाकर कहा कि तुम इंद्र के पास निर्भय होकर जाओ।
उससे यह कहो कि तुमने हमारे पिता समुद्र को क्यों मथा, तुमने उसमें से सब रत्न क्यों निकाल लिए तथा स्वयं देवताओं सहित अमृत पान कर दैत्यों को मदपान क्यों कराया। तुमने धोखे से दैत्यों को परास्त किया, यह अच्छा नहीं। अब तुम इसका फल अवश्य भोगोगे। जलंधर की यह आज्ञा पाकर घमर दुर्धूत वहां से चलकर इंद्र की सभा में जा पहुंचा। वहां उसने अहंकार में भरकर इंद्र के सम्मुख अपना मस्तक नत नहीं किया तथा इस प्रकार कहने लगा, हे इंद्र, समुद्र के पुत्र जलंधर ने तुमको यह संदेश भेजा है कि तुमने समुद्र से जो रत्न निकाल लिए हैं उस सब को हमें सौंप दो तो सब बात ठीक हो जाएगी, क्योंकि दिन का भूला हुआ यदि रात को लौट आवे तो वह भूला नहीं कहलाता। इसलिए तुम शीघ्र ही हमारी शरण में आओ, अन्यथा तुम इसका फल शीघ्र ही प्राप्त करोगे। यह संदेश सुनकर इंद्र जलंधर को बड़ा बलवान एवं पराक्रमी समझ मन में भयभीत हुए, परंतु ऊपर से क्रोधित होकर बोले, हे दूत, तुम हमारी ओर से जलंधर को यह उत्तर देना कि पहले किसी समय पहाड़ों ने हमारे लोक में उड़कर उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया तथा यहाँ के असंख्य निवासियों को मार डाला था। उस समय हमने पर्वतों के पंख काट डाले थे तथा जो शेष रह गए थे वे डूबकर समुद्र में छिप गए थे। समुद्र ने शरण देकर उनकी रक्षा की थी। इसके अतिरिक्त समुद्र ने हमारे शत्रुओं को अनेक बार अपनी शरण दी है। दैत्यों को भी समुद्र ने ही छिपाया था। इसी अपराध के कारण हमने समुद्र का मंथन किया तथा उसके रत्न निकाल दिए। पहले भी देवताओं का एक और शत्रु उत्पन्न हुआ था जिसका नाम शंखासुर था। उसकी रक्षा समुद्र भी ना कर सका। इसलिए जलंधर को चाहिए कि वह इस प्रकार बुद्धिहीन होकर दुर्विचार में न पड़े। संसार में ऐसा कौन देवता तथा दैत्य है जो हमसे शत्रुता करके पार पावे। संभवतः उसने अभी हमारे बल एवं प्रताप के विषय में किसी से सुना नहीं। हमने बड़े बड़े अनेक दैत्यों को अपने छोटे भाई की सहायता से मार डाला है। यदि जलंधर अपनी भलाई चाहे तो वह इतना हाथ पैर ना फैलावे। यदि वह इस बात को नहीं मानेगा तो उसके हाथ एवं हाथ दुख एवं लज्जा के अतिरिक्त और कुछ ना लगेगा। हे नारद, दूत ने इंद्र के ऐसे वचन सुनकर, हे इंद्र, तुम व्यर्थ अहंकार मत करो, क्योंकि जलंधर ने संसार भर का राज्य प्राप्त किया है। अब तुमको उचित है कि गर्व त्याग कर सब रत्न जलंधर को अभी सौंप दो तथा स्वयं चलकर जलंधर की छाया में आनंद पूर्वक रहो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। दूत के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, हे दूत, हमने तो तुमसे पहले कहा, यदि यही जाकर जलंधर से कह दो, फिर जो ईश्वर करेगा उसे देखा जाएगा। इंद्र ने यह कहकर दूत को वहां से विदा कर दिया तथा स्वयं क्रोध एवं भय की दशा में चिंता रूपी समुद्र में डूब गए। उधर दूत ने जलंधर के पास पहुंचकर इंद्र के कहे हुए शब्द विस्तार पूर्वक कह सुनाए। उन्हें सुनकर जलंधर क्रोधाग्नि से जल उठा तथा आवेश में आकर उसके होठ फड़कने लगे। पंचम खंड का 14वां अध्याय कल से शुरू होगा। ओम